बिजली के पेवर में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से अगर मशीन में किसी प्रकार की समस्या आती है तो अधिकांश तौर पर आपको मशीन के डिस्प्ले में एरर मैसेज मिल जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि मशीन में क्या समस्या है या होने वाला है। वैसे इन मैसेज को देखने के लिए आपको मेन डिस्प्ले में M1 बटन दबाना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं एरर मैसेज के बारे में विस्तार से समझेंगे। अगर मशीन में कोई एरर मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ और इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। आखिरी के दो मैसेज बहुत काम का है, तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बात करते हैं सबसे पहले मैसेज की, तो वह DEF यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड या एडब्लू का लेवल कम होने पर इस प्रकार का मैसेज आता है। इसका मतलब टैंक में एडब्लू कम है। इस मैसेज को दूर करने के लिए आप DEF टैंक में एडब्लू टॉप अप कर सकते हैं। अगला मैसेज कुछ इस प्रकार का आता है। इसका मतलब हुआ वाटर सेपरेटर फिल्टर में पानी भर चुका है। इसको ठीक करने के लिए आप वाटर सेपरेटर फिल्टर को खोलकर डीजल से धोकर दोबारा लगा सकते हैं, या इस फिल्टर को नया लगा सकते हैं, जिससे यह मैसेज चला जाएगा। अगर डीजल टैंक में डीजल लगभग 20% से कम हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार का एरर आएगा। ऐसा मैसेज आने के बाद आपको दोबारा डीजल भरकर ही मशीन चलाना चाहिए, वरना इंजन डीजल के बिना एयर ले सकता है। जब इंजन चालू होने के बाद बैटरी चार्ज नहीं होता है या चालू होने से पहले 24 वोल्ट से कम रहता है तो इस प्रकार का मैसेज दिख सकता है। इसको ठीक करने के लिए आप बैटरी को चेक कर सकते हैं कि बैटरी चार्ज क्यों नहीं हो रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बैटरी पुराना होना या लूज कनेक्शन, या बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर कम होना, या फिर अल्टरनेटर में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अगला मैसेज कुछ इस प्रकार से आता है, जिसका मतलब हुआ सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम में ग्रीस लेवल से कम हो जाना। बोगली पेवर में ऑगर, कन्वेयर, टेम्पर और वाइब्रेटर में लेइंग के समय ग्रीस लगाने के लिए एक ऑटो सिस्टम दिया रहता है, जो मशीन में फिक्स्ड इंटरवल पर ग्रीस मारता रहता है। इसी सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम या CES कहते हैं। तो इस मैसेज को दूर करने के लिए आप ग्रीस टैंक में ग्रीस भर सकते हैं। बात करते हैं अगले एरर की, तो वह कुछ इस प्रकार का आता है। इसका मतलब ट्रांसफर गियर बॉक्स के क्लच में कुछ प्रॉब्लम है। यह मैसेज रियरली आता है, लेकिन यह एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको मशीन बंद करके गियर बॉक्स की जांच करनी चाहिए। यह मैसेज तब आता है जब इंजन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे डीजल लाइन जाम होने की वजह से इंजन में डीजल बराबर नहीं मिल पाना, डीजल फिल्टर में कुछ प्रॉब्लम होना, या फिर फिल्टर जाम हो जाना इत्यादि। अब जानते हैं अगले मैसेज के बारे में, जो रेडिएटर में कूलेंट बहुत कम हो जाने से आता है। ऐसे एरर से इंजन का टेम्परेचर कूलेंट कम हो जाने की वजह से बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में मशीन को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि 5 मिनट के लिए इंजन को आइडल छोड़ देना चाहिए। उसके बाद रेडिएटर में कूलेंट डालकर इस मैसेज को दूर किया जा सकता है। यह मैसेज पिछले मैसेज से मिलता जुलता है। जब कूलेंट टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस स्थिति में ऐसा एरर देखने को मिलता है। इसको ठीक करने के लिए मशीन को लगभग 5 मिनट के लिए आइडल रखकर वापस कूलेंट लेवल चेक करना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से कूलेंट टॉप अप करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी बात करते हैं अगले मैसेज की, तो वह इंजन ऑयल प्रेशर एक लिमिट से कम होने पर आता है। यह एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो अभी हम जानेंगे यह इंजन ऑयल प्रेशर लो क्यों होता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे पहला, इंजन ऑयल लेवल से बहुत कम होना, दूसरा, ऑयल फिल्टर चोक हो जाना, तीसरा, इंजन ऑयल का गाढ़ा हो जाना, चौथा, ऑयल प्रेशर स्विच का खराब हो जाना, पांचवा, चैम्बर में लीकेज हो जाना। इसके अलावा भी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अब आप यह एरर आने के बाद मशीन में चेक कर सकते हैं कि आपके मशीन में इनमें से कौन सी समस्या है और उस हिसाब से उसका समाधान किया जा सकता है। यह एरर मैसेज तब आता है जब इंजन ऑयल में गेज लो से भी कम हो जाता है। इस एरर को दूर करने के लिए आपको इंजन ऑयल टॉप अप करना चाहिए। अगर आप इस टॉपिक से संबंधित कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। बोगली पेवर में अलग अलग बेड के प्रकार और थिकनेस के हिसाब से मशीन में डाटा, जैसे स्केल की रीडिंग, टेम्परेचर रीडिंग, थिकनेस, ऑगर हाइट, टेम्पर और वाइब्रेटर स्पीड, कन्वेयर स्पीड इत्यादि को मेमोरी में सेव किया जा सकता है। इसके अलावा मशीन में अलग अलग प्रकार के सेंसर भी लग सकते हैं, जैसे रोड स्कैन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सेंसर। इन सब का डाटा भी सेव होते रहता है, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा सेव किया जाए तो मेमोरी फुल हो जाएगी और इस प्रकार का एरर देखने को मिलेगा। इसको ठीक करने के लिए आप कुछ सेव डाटा को डिलीट कर सकते हैं।
दोस्तों अब जानते हैं एक और मैसेज के बारे में जो खराब क्वालिटी का DEF या एडब्लू डालने की वजह से आता है। इसको ठीक करने के लिए आप पहले एडब्लू को ड्रेन करके अच्छी क्वालिटी का एडब्लू डालिए और रिफिल के समय सफाई का ध्यान रखें कि टैंक में कचरा या धूल ना जा पाए। अभी जानते हैं अगले एरर मैसेज के बारे में जो एयर फिल्टर चोक हो जाने पर आता है। इसको ठीक करने के लिए आप एयर फिल्टर को बदल सकते हैं। कई बार फिल्टर नया लगाने के बाद भी यह एरर नहीं हटता है। इसके लिए आपको एयर फिल्टर के पीछे एक रीसेट बटन होता है, वह दबाना पड़ेगा, जिससे यह एरर फिक्स हो जाएगा। करें अगले मैसेज की तो यह एरर तब आता है जब हाइड्रोलिक का रिटर्न सक्शन फिल्टर चोक हो जाता है। इसके लिए इस फिल्टर को बदलना पड़ता है, जिससे यह एरर हट जाएगा। भी पिछले एरर की तरह ही हाइड्रोलिक का लीक ऑयल फिल्टर चोक हो जाने से आता है। इसके लिए भी आपको फिल्टर बदलना चाहिए। यह एरर दिखते ही आपको सबसे पहले इंजन को बंद करना चाहिए और इसके बाद इंजन की जांच करनी चाहिए या देखना चाहिए कि इस मैसेज के साथ कोई और मैसेज दिखे तो पहले उसको ठीक कर लेना चाहिए। मैसेज तब आता है जब इंजन अपने फुल पावर से काम नहीं कर पाता है। इस मैसेज के आने के बाद आपको ऑयल प्रेशर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और डीजल पाइपलाइन की जाँच करनी चाहिए, ये पता लगाने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। यह मैसेज एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम या शॉर्ट में कहें तो ईट सिस्टम में एरर आने से दिखता है। इससे पहले जान लेते हैं कि एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम क्या है। तो इसको आसान भाषा में समझें तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह इंजन से निकलने वाले दूषित धुएं को एडब्लू की मदद से साफ करने का काम करता है। अगर इस प्रक्रिया में कुछ समस्या आ जाए तो यह एरर दिखने लगता है। इसके लिए सबसे पहले आप ईट सिस्टम में लगे सेंसर को चेक कर सकते हैं। आप देखते हैं अगले एरर मैसेज की ओर, तो यह ऑटोमेटिक स्टीयरिंग मोड में प्रॉब्लम आने से आता है। ऑटो स्टीयरिंग को फाइन स्टीयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए आप ट्रैक में लगे स्टीयरिंग सेंसर को चेक कर सकते हैं। यह एरर इमरजेंसी बटन दबाए जाने के बाद आता है, जो कि मेन पैनल या स्क्रीन रिमोट में होता है। इसको आप इमरजेंसी बटन को वापस रीसेट करके हटा सकते हैं। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो आप फ्यूज या रिले को चेक करना चाहिए। दोस्तों यह मैसेज तब आता है जब मशीन में रीजनरेशन सिस्टम चालू हो जाता है। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि रीजनरेशन सिस्टम क्या है। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम की, जो दूषित धुआं को एडब्लू की सहायता से DEF यानी डीजल पार्टिकुलेटेड फिल्टर के द्वारा साफ करता है। इस प्रक्रिया में साफ धुआं साइलेंसर की मदद से बाहर छोड़ दिया जाता है और जला हुआ कार्बन जो DEF फिल्टर में इकट्ठा होते रहता है, इन्हीं कार्बन और अवशेषों को जलाकर नष्ट करने की प्रक्रिया को रीजनरेशन कहते हैं। जब अधिक समय तक मशीन को आइडल रखा जाता है या इंजन लंबे समय तक हाई RPM पर ना चले तो रीजनरेशन प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं हो पाता है और फिल्टर ब्लॉक होने लगता है। इसका मतलब इस प्रोसेस को मैनुअली करने की आवश्यकता है। इसको ठीक करने के लिए आप मशीन को हाई RPM पर करके लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, यह मैसेज चला जाएगा।